वाह जी, क्या बात है भैया जी। कहीं में आपका पटना से एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। हाँ बाजी, ये दृश्य देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं फरवरी के बाद से। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या हुआ ये आज, ये कैसे हो गया संभव। संभव तो बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है। मैं पटना में मौजूद हूं और आज से बिहार इलेक्शन का लगभग 1.25 महीने का ये जो सफर है, आज पटना, कल गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, उधर होता हुआ लगभग बिहार बंगाल के बॉर्डर तक पहुंचना है। ये सफर एक लंबा सफर, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि पटना में हूं। लाइव रोज कर पाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, लाइव जहां तक संभव होगा करूंगा, लेकिन कोशिश ये मेरी रहेगी कि बातचीत का सिलसिला आपसे रोज मेरा जुड़ा रहे, जैसा मैं इलेक्शंस में करता हूं। इलेक्शंस में लोगों का ये अक्सर सवाल होता है कि सरकार किसकी बन रही है, और मैं अक्सर यही करता हूं कि सवाल का जवाब कभी नहीं देता, क्योंकि मुझे ये उम्मीद रहती है कि जब मैं पूरा कवर कर चुका होता हूं तब तक आपको अंदाजा हो गया होता है कि सरकार किसकी बन रही है। लिहाजा मैं सवाल का सीधा जवाब कभी नहीं देता, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही। लेकिन आज एक खास वजह है जिसको मैं बोलना चाहता हूं। आज से लगभग ठीक 5 साल पहले मैंने बिहार को कवर करना शुरू किया था। 5 साल पहले प्रोग्राम का नाम तब कुछ और था, लेकिन मैं 5 साल पहले बिहार आया था और यहीं कैमूर से लेकर वो बंगाल के बॉर्डर तक पूरा कवर किया था। लगभग 45 दिन मैं बिहार में था। आज एक बार फिर 5 साल के बाद लौटा हूं। उम्मीद करता हूं कि तमाम सारी जो सिलसिला है वो जुड़ेगा, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। जो पिछली बार जो प्यार, जो स्नेह जो मिला, वो फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे मालूम है इस 5 साल पहले और इन 5 साल में एक फर्क जरूर है, और फर्क वो ये है कि इस बार कोरोना का एक बहुत विकट समस्या सामने है। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग आनंद रहेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत डिफिकल्ट परेशानियों के बीच में से गुजरूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके पास वो खरा उतरूं, जहां तक आपकी उम्मीदें हैं मैं वहां तक जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा बातचीत नहीं, और हमारे मेहमान जो आज मौजूद हैं मैं उनसे मुखातिब हूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये जो लगभग कैनॉट प्लेस जैसी चीज जो बनी है वो मैंने जरूर बनाई है, कोशिश की है कि जनता आई है तो मैं उनको खड़ा करने की कोशिश की है। क्या नाम है साहब आपका? इमरान खान। इमरान खान साहब, क्या बात है साहब, चेहरे पर मुस्कान तो देखिए। आपका? उत्कर्ष। वाह उत्कर्ष, क्या काम करते हैं आप? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करते हैं। एक बात और मैं हमेशा कहता हूं, मैं बहुत दिनों बाद मैं आज अपनी उस पुरानी थीम पे लौटा हूं। इमरान खान की वो गेंद मुझे याद आ गई, स्विंग हो रही है, दोनों तरफ लहरा रही है गेंद, कि साहब क्या काम करते हैं? बोले पॉलिटिक्स। फुल टाइम करते हैं या थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते हैं? फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम करते हैं? हाँ, फुल टाइम करते हैं। अच्छा, तो फिर मैं सीखूंगा आपसे भी कैसे करते हैं, क्योंकि बिहार में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अगर पॉलिटिक्स सीखने को मिल जाए तो क्या बात है। बड़ी, आपका नाम साहब? विशाल कुमार। हाँ विशाल जी, क्या करते हैं आप? बिहार में बहार है कि मंगरुआ बीमार है, इसी की लड़ाई लड़ते हैं। मंगरुआ बीमार मंगरुआ बीमार है। हाँ। बीमार ना रहे तो मगरुआ कौन? मंगरुआ मतलब दुबले कुचले गरीब। बाजी, हाशिए के लोग, जो किनारे एकदम पेरी पे लोग हैं वो। तो आप यही लड़ाई लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे नेताओं से हो। नहीं, आप लड़ते हैं बिल्कुल, हमें लग रहा है जहाँ जहाँ रखा है वहां से लड़ते ही हैं। आपका जनाब? जी, मेरा नाम समीर कुमार है। हाँ, और मैं एक आवाज बन के उठना चाह रहा हूँ उन तमाम दबे कुचले समाज के वर्गों का जो बहुत दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या? अच्छा, आवाज बन के उभरना चाह रहे हैं? जी, मतलब तो एक देखिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त ये कैमरा हो सकता है। जी, मैं उनका आवाज बनना नहीं चाह रहा, मैं उनका आवाज उनके साथ हूँ, खड़ा होने के साथ। अच्छा, रखना चाह रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहीं चुनाव लड़ना चाह रहे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। अरे काहे घुमा रहे हो हमको? 25 साल हो गए, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ बन जाए, मामला बन जाए। नहीं। बहरहाल मैं आज एक जिक्र और करना चाहता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, बहुत हंस रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मुझे दुख है, और उसका कारण भी आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना मेरे जहन से नहीं उतर रही है, और वो ना उतर पाएगी न्याय जब तक ना मिले। ये यकीन मानिएगा, मैं बातचीत जरूर करता हूँ, बातचीत के बीच में आप ये सोचेंगे कि इनके जहन से वो बात उतर गई। मैं बिल्कुल नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतरी, और वो मेरे दिमाग में ताजा है। मेहमान जो हमारे साथ, उनका पहले तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय आलोक साहब मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत सारा प्रभाव बोलते हैं,
अभी तक मैं इनको दिल्ली से सुनता था, अब इनके सामने रूबरू हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेरी थैंक यू सो मच। डॉक्टर निखिल आनंद है जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद है। पिछली बार जब आया था तो इसके साथ शो किया था, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, स्वास्थ्य सब अच्छा है ना? पूरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, बिहार का स्वास्थ्य भी ठीक कर कर रहे हैं। तो क्या तैयारी में क्या है? तैयारी पूरा बिहार की जनता तैयार है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। हाँ हाँ, 10 नवंबर के बाद जनता मनाएगी दीपावली। 15 तो इस बार इधर है या मामला इधर है? मामला इधर और उधर नहीं है। हाँ, मामला मुकाबला बिल्कुल साफ है। अच्छा। बिहार की जनता हाँ। आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ है। वाह, क्या बात है। तो आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी साहब हमारे, कांग्रेस के आनंद मोहन साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं मिजाज? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो जन अधिकार पार्टी के प्रेमचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये पप्पू यादव जी की पार्टी। अच्छा बेटा, यह बात थी, ताली बजा रहे थे ना। तो पप्पू यादव जी, इनको देखिए, क्या नाम है इनके? मेरा नाम समीर कुमार। समीर कुमार। तो रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अररिया से बिलोंग करता अररिया से। अररिया आपको मैं मिलाऊंगा, दिखाऊंगा। अररिया बड़ी जबरदस्त चीज है, बस मलाई मलाई है अररिया में। हाँ, तो पप्पू यादव जी इनको देखें, और अगर इनको मौका लग जाए तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। यही तो चाह रहे थे तुम ना? तो मैंने कह दिया, खत्म हो गई बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विनीता मिश्रा है और हाँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बिजनेस भी करती हूँ, लेकिन कोरोना काल में बिजनेस की जो स्थिति है आप लोग भी जान रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मध्यम वर्गीय की क्या स्थिति है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। विनीता जी, कौन सा काम करती हैं आप? बिजनेस किस तरह का करती हैं? मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हूँ। हाँ, तो इस समय तो बहुत मुश्किल हालात होंगे। बिल्कुल बहुत दिक्कत है, और खासकर जब ये नीतीश जी का जो शराबबंदी हुआ उसके बाद से सारी कंपनियां यहाँ से भाग गई। अच्छा, शराबबंदी से कंपनियां भाग गई? हाँ हाँ, मैक्सिमम बड़ी कंपनियां तो यहाँ से चली गई। हाँ। अपने को छोटे छोटे ऑफिस में शिफ्ट कर लिया उन्होंने। हाँ। तो जो भी कार्यक्रम होता है उनका अब बनारस होता है या आपको झारखंड में होता है। आप समझ सकते हैं क्यों होता है। शराब की वजह से। जी, मैं जेडीयू के प्रवक्ता मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर बोलेगा कि बड़ी कंपनियां चली गई इसी वजह से। देखिए, बड़ी कंपनियां नहीं गई हैं, बड़ी कंपनियों का आयोजन यहाँ बंद हो गया। अब बड़ी कंपनियों को अपने आयोजन में शराब की जरूरत पड़ती हो तो पता नहीं। हाँ। मुझे लगता है कि किसी आयोजन में, जिस आयोजन में शराब की जरूरत पड़ी, वो आयोजन थोड़ा बिहार के संस्कारों के हिसाब से ठीक नहीं होता। क्या बात है। और आपने जो लकीर खींच दी उसमें तो किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोल दे। आप बोलेंगे कुछ इस पे? बिल्कुल बोलेंगे। हाँ बोलिए। आलोक भाई जो कह रहे थे, हाँ शराब की बात कर रहे थे, हाँ हाँ। घर घर शराब तो इन्हीं की पार्टी की जब आई है तब से पहुंचाया गया, और आप अब शराब की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो बताइए, एक बात बताइए, जब मैं पिछले 5 साल पहले वाली शो कर रहा था तो उसमें बताया था एक नंबर था, वो नंबर फोन करो घर में भेज जाता था, वो अभी है या क्या? होम डिलीवरी करवा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, पुलिस से, हाँ अपने अधिकारी से, हाँ, अपने हाँ। कर्मचारी से, अपने खुद अपने पार्टी के लोगों से भी पहुंचवा रहे हैं। अरे ना ना ना, ऐसा ऐसा अगर ऐसा है, अगर ये घर घर शराब ले रहे हैं किसी से, तो जरा नाम बताएं ना। नहीं बताएंगे तो फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। पाजी, उधर शराब है और इधर भैया खड़े हैं। क्या नाम है भैया? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा। अरे मनोज जी आगे आ यार, थोड़ा इतना तो कोरोना से हमें भी डर नहीं लग रहा है। तो मजदूरी कैसी चल रही है? मजदूरी अभी लॉकडाउन के लिए थोड़ा बंदा हो गया है। हाँ हाँ ठेला रिक्शा चलाते हैं हम लोग। हाँ 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 इधर बीच में लॉकडाउन लग गया, हाँ। उसके वजह से हम लोग घर चले गए। फिर तो घर कहाँ पड़ गया आपका? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर। तो कब से कितने दिन हो गए आए हुए यहाँ? यहाँ आए हुए लगभग 5 साल से है। नहीं, यहाँ अभी लॉकडाउन के बाद इधर 2 महीना से है। 2 महीना से है। 2 तो अब कुछ रोजी रोजगार शुरू हुआ? है। हाँ, थोड़ा आस्ते आस्ते हो चल रहा है। हाँ बाजी, यही वो लोग हैं जो बिहार को कुल मिला के बिहार बनाते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, और सबसे पहले जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बार आपकी सरकार क्यों, ये जानना चाहता हूं, ऐसा कौन से 5 बड़े काम हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो आपको वापस सत्ता में लेके आ रहे हैं? प्रतीक जी, आप तो 5 साल पहले बिहार आए थे जब यहाँ शो किया था। इसी जगह पे अगर यहाँ के रेजिडेंट लोग रह रहे हों, मैं यही पूछना चाहूंगा कि 2005 के पहले 2004 में क्या इस रोड में कोई आ सकता था? नहीं आ सकता था। आप आते तो आप लूट लिए जाते या आपको उठा के ले जाते। ये जो बिजली आप देख रहे हैं घर घर में, ये कोई पहुंची थी पिछले 15 वर्ष में? ये देन है। ये जो आप सड़क से आ रहे होंगे, कैमूर से लेके पटना आने में 5 साल पहले अगर आपको 6 घंटे लगते थे, आज आपको 3.5 घंटे लगेंगे। ये पप्पू यादव जी की पार्टी बगल में बैठी हुई है,
मधेपुरा के हैं, पहले 8 घंटा लगता था जाने में। आज पप्पू जी बैठते हैं अपनी गाड़ी पे, 3.5 घंटा में मधेपुरा पहुंच जाते हैं, 5 घंटा वहां घूमते हैं, शाम में फिर यहाँ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो हमें कुछ नहीं कहना है, जनता को पूछिए क्या चाहिए। और इस चुनाव का एक बहुत बड़ा कारण है, राजद के मेरे मित्र ने बिल्कुल ठीक बोला, जनता ने मन बना लिया है, बिल्कुल मन बना लिया। ये लोगों ने तो तैयारी छोड़ दी है। इनका होता था महागठबंधन, ये शब्द भी नीतीश कुमार ने दिया था, महागठबंधन। नीतीश जी चले गए, कहां का बचा गठबंधन, महा तो छोड़ दीजिए। अब महा का नाम लेंगे तो आज हा गठबंधन हो गया है, हा गठबंधन, हा गठबंधन। आज ही मां का माले छोड़ के चला गया, 30 सीट पे घोषणा कर दी। ये तो हाल है, मांझी गए, कुशवाहा गए, माले गया, बचा कौन सा? कांग्रेस है रोज दिन धमकी दे रही है, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। लालू जी होटवार जेल से बोलने जा के पूछा था, जा। अब समस्या इनकी ये हो गई है, ताली ही बजेगा कि कोई बलबा है, ताली ही बजेगा। हम तो इसीलिए ताली बजा रहे हैं कि जनता जो देख रही होगी वो गाली दे रही होगी। इनसे पूछे आप सवाल कि आपने क्या क्या काम किया। ये कह रहे हैं 2004 के पहले। अरे 2004 के पहले अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई, भूलवश आप लोगों ने धारणा बना दी, तो जनता ने सजा दिया, हम सड़क पर है। रुकिए ना भाई, आप तो बोल रहे, कितना बोलिएगा भाई, 10 नवंबर के बाद बोलिएगा। 10-15 वर्षों से ये सत्ता में है, इनसे पूछिए आपकी उपलब्धि क्या है, तो इधर उधर करेंगे 2004 के पहले। अरे 2004 के पहले, अरे भैया 2000 अपना 15 वर्षों में 15 काम ये बता दे। शिक्षा का क्या हाल, स्वास्थ्य का क्या हाल, बेरोजगारी नंबर 1 क्यों, अपराध में बिहार नंबर 1 क्यों, गंदगी में पटना नंबर 1 क्यों? इसका जवाब देंगे तो कहेंगे तेजस्वी यादव 8वां फेल है, लालू यादव जेल में है, 4 के पास। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, पब्लिक ये सब जानती है। अब पहली बार तो सच बोल रहे थे तेजस्वी यादव। देखिए ये हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, बीमारी मोतियाबिंद की दवाई, पेट दर्द। गजब भाई, अरे कहाँ ताली बजावा था, यहाँ पासा। क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या? कैलाश कुमार। अरे कैलाश घर आगे आओ यार, कैलाश बहुत दिन से बात दिखाई दिया, यहाँ पास आओ यार, हम भी तो उतावले थे। तो कैसा चल रहा काम धंधा? बहुत बेकार है, काम धंधा साफे नहीं है। काम धंधा बेकार चल रहा है? नहीं जोर से क्या बोलेगा, तो ठीक से बोलेगा। हाँ काम धंधा नहीं चल रहा है। क्यों? भूखे मर रहे हैं गरीब आदमी लोग। अच्छा गरीब आदमी भूखे मर रहा है? हाँ जी बोलिए। देखिए हाथरस की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी रफा दफा करने में जुटे हैं, हाँ। जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी FIR हो, ताकि देश में कोई पुलिस उस तरह का जघन्य अपराध करने वालों को साथ देने की हिम्मत न कर सके और पीड़िता को न्याय मिले, और वहाँ की सरकार भी निष्पक्ष जाँच करे। जिस तरह से एक दलित लड़की के साथ हुआ है बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पुलिस वाले रात में लाश को जलाए हैं परिवार के मर्जी के बिना, उन पुलिस वालों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। जी बिल्कुल, बीजेपी जी। हाँ जी 15 वर्ष वालों से पूछिए। मैं पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता पहले जवाब देंगे इस बात का। देखिए हाथरस की घटना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और ये बहुत ही संवेदना का मामला है। आरोपी गिरफ्तार हैं और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन आप याद कीजिए कि इसी बिहार की धरती में फिर आगे वही एक यहीं पे एक युगल की हत्या हुई थी और CBI ने बिना सीमेंट सैंपल लिए हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। ये अरे अपने मामा जी से पूछिए कि सीमेंट सैंपल क्यों नहीं लिया था और मामला क्यों दबा दिया गया, ये पूछिए। शिल्पी गौतम कांड का क्या हुआ? पर ये लोगों ने कुछ नहीं किया, इनसे पूछिए जब जवाब अभी क्या किए। उन्होंने सवाल किया, ये पूछ रहे 2004। अरे 5 से लेकर 15 तक 20 तक का ये नहीं बता पा रहे हैं। ये समझ लीजिए बिहार में क्या चल रहा है। बीमार बिहार को बचाना है, इसलिए तेजस्वी को लाना है। इसके बाद हमने क्या किया 15 साल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इनके विधायक राजवल्लभ यादव रेप के आरोपी जेल में, अरुण यादव इनके विधायक रेप के आरोपी जेल में, इनके तेजस्वी के साथ चलने वाला उसमें भी रेप का आरोप है, उसको साथ लेके घुमाते हैं, बोले हमने क्या किया। ये तो भुगतभोगी है यहीं पे। बोल दिए ना कि हमारे विधायक बहुत अपराधी हैं, गुंडा है, बलात्कारी है, और हमारे ही विधायक को ले जा करके ये अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। पूछिए आज क्यों हमारे विधायक को तोड़कर ले जा रहे हैं। इनका पप्पू पांडे गोपालगंज का अपराधी, वो क्या है जैसा पूछिए इनसे। ये अपराधी तमंचे पे डिस्को लहराने वाले लोग, क्या तमंचे पे डिस्को करते हैं मुंबई में,
और इनके देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के वो कह रहे 10 लाख नौजवान तमंचा बांटेंगे तेजस्वी यादव। ये सोच लीजिए कि तमंचे पे डिस्को वाले, तलवार बांटने वाले कौन है। देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और नौवां पास आदमी उसका अपना क्वालिफिकेशन किस नौकरी के काबिल है, पहले खुद को ऑनलाइन जॉब के लिए रजिस्टर करे। और बिहार की जनता ये देख चुकी है, इन सबको खारिज कर देगी और 220 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2005 से पिछले की चर्चा होती है, राजद वाले आपा क्यों खो देते हैं? अगर आपने पाप किया नहीं तो आप पाप धोने की बात क्यों करते हैं? आप माफी क्यों मांगते जब आपने गलती नहीं किया? और रोजगार की बात, तो एक नौमा फेल आदमी अपना बड़ा धंधा खोलने के लिए रोजगार मांग रहा है। अब बताइए कि चपरासी का पैमाना क्या है रोजगार का? मैट्रिक और इंटर पास आदमी को चपरासी का नौकरी नहीं मिलता है, और एक अनपढ़ गवार आदमी, नौमा फेल आदमी सीएम बनेगा? अभी तक मोदी जी ये भी नहीं बता पाए और ना अपना गुरु को खोज पाए कि उनको पढ़ाया कौन, चाहे बेचते हुए कौन देखा, बताइए। 15 साल में जदयू के प्रवक्ता है, बता दें कि कितने नौजवानों को इन्होंने नौकरी दिया। शिक्षा पे बीपीएससी घोटाला हुआ, इंटरमीडिएट घोटाला हुआ, उसमें सड़क पर छात्र। अरे बिहार की एक बाजी, बिहार में एक आदमी बोलता दोनों आदमी बोलने लगे। 15 साल में सत्ता के धारी के प्रवक्ता से पूछिए कितने नौजवानों को नौकरी दिया इन्होंने। इनके खिलाफ यदि सड़क पर आंदोलन करता है छात्र, उन पर लाठियां चार्ज होती है, उन पर 302 का धारा का मुकदमा लगाया जाता है। एक छात्र नेता अपराधी नहीं हो सकता है। ये सत्ताधारी के प्रवक्ता से पूछिए कि इंटरमीडिएट घोटाला हुआ, बीपीएससी घोटाला हुआ, किसके राज में हुआ? ये 15 साल के राज में हुआ इनके, पूछिए इनसे। अरे यादव जी पानी लेके आइए, तुरंत पानी तुरंत लेके आइए। क्या भाई भैया नाम क्या हो गया? आदित्य मिश्रा नाम है मेरा। अच्छा। और जब छात्रों पे अन्याय होती है, लाठियां चार्ज होती है, आंदोलन के लिए उतरता है, हाँ। तो आदित्य मिश्रा सड़क पर उतरता है उनके साथ। अच्छा ये मतलब आदित्य मिश्रा कोई वेव है? हम देखिए बिहार में छात्र और नौजवानों हाँ। जमीनी स्तर पे जो उनके साथ खड़ा रहेगा, हाँ। हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। जैसे पप्पू यादव छात्रों के हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं और सड़क पर उतरते हैं, उसी तरह हम उनके साथ इस बिहार में पप्पू की सरकार लाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ आदित्य मिश्रा की आवाज नहीं, ये पूरे बिहार के तमाम जुआ नौजवान, आदित्य मिश्रा, किसान सबों का आवाज है। पूरा बिहार पप्पू यादव जी के साथ है। जिस तरह से 15 साल बना मिलो 15 साल कर रहे हैं, बिहार की जनता रोजगार खोजती है तो ये लोग 15 साल बना 15 साल करते हैं। बिहार की जनता एजुकेशन की बात करती है, ये लोग 15 साल बना 15 साल करते हैं। बिहार की जनता हेल्थ को लेकर खोजती है, हेल्थ के से रिलेटेड है हमारे डॉक्टर साहब लोग जी। ये बता दें क्या इनका पीएमसीएच का वो हाल है कि आज मरीज बिछावन पर लेट करके, जमीन पर लेट करके इलाज कराता है, सलाइन नहीं, सुइया नहीं, रुइया नहीं, कुछ नहीं। और आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, अपराध की बात कर रहे थे। इन्हीं के राज्य में 47-56 सबसे ज्यादा अपराधियों का बोलबाला चला है। सबसे ज्यादा अपराधी यदि हत्याएं हुई है राजनीतिक तो इनके राज्य में हुई है। इनकी सत्ता गई, इन्होंने पाप किया तो गई, ये महापाप करने के लिए उतारू हुए। इनकी भी सत्ता 29 तारीख अरे रुको भैया, रुको यार। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, दीपशिखा। कुछ कहना है? क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग करते हैं। मंजूषा। पेंटिंग? मंजूषा, क्या बात है। भागलपुर पेंटिंग, वाह क्या बात है। तुम ही कुछ पेंट करो तो हमारे पास तो कुछ पेंट करने का। अरे रुको, उतावलेपन से टिकट नहीं मिलता, कट जाता है। टिकट नहीं चाहिए। हाँ रुको 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 रुको। मार्क्स पे सर अभी हम लोग का पेंटिंग चल रहा है। पेंटिंग चल रहा? कहाँ क्या क्या बना रहे हो उसमें? बहुत कुछ, जैसे हम लोग का मोटिव्स होता है ना, जैसे मछली हुआ, हाँ, फूल हुआ, कुछ भी। मधुबनी पेंटिंग? नहीं, मंजूषा। मंजूषा। अच्छा मंजूषा, आप क्या कर रही हैं? मैं एक बेरोजगार इंजीनियर हूँ और लगातार मैं 3 साल मास्क पहन लीजिए। हाँ पहन लीजिए, आराम आवाज आएगी मेरे पास। हाँ। लगातार 3 सालों से मैं बेरोजगार इंजीनियरों की आवाज बन के आवाज उठा रही हूँ, उठाने का काम कर रही हूँ। वेरी गुड। और अगर आप बात करें बिहार विधानसभा 2020 की, तो पहली बार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम किसे चुने। पहली बार हमें मैं तकलीफ में हूँ कि हम किसे चुने, क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे बिहार में तो सुनो, अरे सुनो, जब नीतीश कुमार कहाँ गए?
पटने से हैं। अरे तो पटने दे तो सीधा चले आ रहे हैं क्या? रुकिए ना थोड़ी देर, आवाजें करते जा रहे हैं, काने में आवाज आती जा रही है। हाँ हाँ, जब नीतीश कुमार आए थे तो उस टाइम वो एक हमारे लिए एक्सपेक्टेशन थे, एक बिहार के लिए एक बहुत भावी उम्मीदवार थे कि वो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। और शुरुआती में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अगर हम इस बीते 5 सालों की बात करें तो उस 5 सालों में नीतीश कुमार जी ने हम सभी लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन है उसको दबा दिया और कुचल दिया। खास करके मैं बिल्कुल सच बोलना चाहूंगी, खास करके इन युवा वर्ग का जो एक एक्सपेक्टेशन है। मैं एक इंजीनियर हूं और आप तमाम बिहार के अभियंताओं से पूछ सकते हैं, इंजीनियर से पूछ सकते हैं कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के हर इंजीनियर को मजबूर किया है कि वो 4-5 साल तक वो लगातार रोड पे प्रदर्शन कर रहा है। रिजल्ट टाइम डॉक्टर अजय आलोक विल आंसर, डॉक्टर अजय आलोक विल आंसर दिस क्वेश्चन। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आना चाहता हूँ। हाँ रुको, अभी रुको। हाँ, हमको कहना है, कहिए कि जब 15 साल पहले भारत और इंडिया कहाँ था, चाहे बिहार कहाँ था। हाँ, आज आपके पास राफेल उस वक्त नहीं था, आज लेकिन है? आज राफेल है। लेकिन अच्छा, पहले मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क 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 छूट गया है। छूट गया तो आप जाओ, पहले वापस जाओ वापस। बात पूरी नहीं सुनूंगा जब तक मास्क नहीं होगा। लाओ इनका मास्क दो, यादव जी लाइए दीजिए। सुनिए, वो रफेल है, ये मास्क है। रफेल से वो हम मारा जाएगा और यहाँ इससे आप हमें भी मार देंगे। थैंक यू ना करिए, लगाइए इसको। अब बोलिए, रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। रुको, ऊपर करो मास्क, ऊपर करो। बिहार में सृजन घोटाला हुआ, वो कहाँ चला गया? मुजफ्फरपुर कांड हुआ, वो कहाँ चला गया? ऊपर करिए पहले मास्क का। बेरोजगारी जो इतना समस्या है, एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा। और आज इतना बेरोजगारी है कि चरम सीमा पर है। आज हमारे भविष्य तेजस्वी यादव में हम लोग को दिखाई दे रहा है। और उसने घोषणा किया है कि पहला मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि रोजगार नौजवान को मिले, और हमें रोजगार चाहिए। एक भी आज 15 साल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बताओ। मैं राघोपुर से हूँ। अच्छा, पूछना चाहता हूँ, राघोपुर आज कह रहे हैं कि सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव राघोपुर में अभी भी विधायक है। राघोपुर के लिए क्या किए उन्होंने? आज राघोपुर में देखिए, न बिजली है, न रोड है, कोई ऐसा जाके विकास देखिए राघोपुर में। अब सीएम बनने चले हैं, या राघोपुर में विकास नहीं हो रहा, अब बिहार का सीएम बनने चले हैं। राघोपुर मतलब तेजस्वी यादव वाला कंस्टिट्यूएंसी। राघोपुर में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है। एक बिजली है ही नहीं, रोड है ही नहीं। तो आप महुआ में जाके देखिए, लंदन बन गया। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लंदन हो गया क्या? हाँ, आ गया, कांग्रेस भी आ गया। बाजी मुझे नहीं मालूम। अरे रुको बाजी, मैंने लंदन नहीं देखा, लेकिन मैंने बिहार जरूर देखा है। और बिहार का चुनाव भी मैंने कई बार देखा है। बाजी, जो उस बार चुनाव होने वाला है ना, अब बाजी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता। बने रहिए हमारे साथ। वक्त है छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे नहीं, पटना में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ। जी हाँ बाजी, फरवरी के बाद से, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि फरवरी के बाद से ये पहला मौका है जब मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लाइव मैं कितना कर पाऊंगा, लेकिन 1.25 महीने जब मैं यहाँ बिहार में हूँ और आपके बीच में हूँ, तो जब भी मौका लगेगा जरूर मैं आपके साथ लाइव करूंगा। लेकिन मैं जैसा घूमता हूँ, जैसे घूम के जगह जगह जाता हूँ, वैसे ही जाता रहूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है। 5 साल पहले मैंने ये सिलसिला शुरू किया था भैया जी कहीं का, तो लगभग एक सर्कल पूरा करने के बाद
मैं एक बार फिर से बिहार के बीच में हूँ। मुझे सुपौल भी याद है और सुपौल की बाढ़ भी याद है। वो तमाम सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने बिल्कुल ताज़ा हैं। कोशिश करूंगा कि मैं वहां तक पहुंचूं, वहां तक जाऊं और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो हमारी। लेकिन ठीक है, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जब मैं ब्रेक पे गया तो आपने एक इंजीनियर हैं, एक पास आउट है इंजीनियर, आपने एक सवाल पूछा था। मैं जरूर उस सवाल को वहां रखूंगा डॉक्टर साहब के पास, वो जो आंसर देंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं इससे पहले कोई सवाल। जी, क्या नाम? भगवान लाल यादव। हाँ, भगवान लाल यादव। बोलो भगवान। मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट। हाँ सर, सब बोलते हैं ये नहीं है, रोजगार नहीं है। हाँ। ये किए हैं, वो किए हैं। हाँ। रोजगार नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है आप क्या करते हैं, तो पॉलिटिक्स करते हैं सर। हाँ। करते हैं पॉलिटिक्स। हाँ। तो रोजगार कहाँ? पढ़िए, रोजगार मिलेगा। अब बात आती है सर, मेरा पापा जी किसान है। मेरा पापा जी किसान है जिनके पास 3 से मात्र 4 एकड़ जमीन है। और मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और नीतीश कुमार जी का देन है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मुझे 4 लाख रुपया लोन दिया गया। और उससे हम एक गरीब किसान का लड़का सर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। बात आती है यहाँ बोल देते हैं पटना में बैठ के क्या किए नहीं किए। लॉकडाउन एक मिनट क्रेडिट कार्ड ऐसा है, कुछ नहीं है, ये केवल एक बात ध्यान रखो, ना राजनीति ऐसे नहीं होती, गाली वक्के नहीं होती, गाली नहीं। सर, हम टेंसी के मालिकों ने वो क्रेडिट कार्ड का पैसा लूट लिया। नीतीश कुमार जवाब दीजिए ना आप विकास से बात करें नीतीश कुमार जी। ये पूरा क्रेडिट कार्ड का पैसा नीतीश कुमार के जो कंसल्टेंसी थे, उनके पड़ोसी थे, उनके नजदीक के आदमी थे, उन्होंने लूटा। विकास के मुद्दे में बात करें ना, आलोक जी यहाँ पे है। अब शिक्षा की बात करिए। क्या दारू व्यापारी आपको रोजगार है? पटना को पेरिस बनाने का सपना देख करके और गंगा में तब्दील कर दिया, ये विकास है? आपने रोड पे बात किया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपका विकास है? अभी मुजफ्फरपुर ने नबरूना चक्रवर्ती का कांड का उसकी सुलझी हुई अभी तक नहीं आया। जवाब दीजिए आप। बिल्कुल जी सर, आप जोर से बोले, हमने नहीं बोला आपको। आप जोर से बोले। देखो एक बात बताए, अरे रुको देखो, एक मैं बात है, चाहे जो धीरे बोले चाहे जोर बोले, जो धीरे बोलता उसके पास मैं दोबारा लौट के जाता हूँ कि सारी बात सुनता हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ। बोलो यादव जी आप। मैंने स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ लिया हूँ। हाँ। बात आती है स्कॉलरशिप का सर, मैं 2 बार पार्टी में मैं कुछ नहीं हूँ। पार्टी क्या है? अभी हम पटना आए हैं, जदयू का कहाँ कुछ नहीं है, हम कहीं पे भी। ठीक मैं आया। हम लोग जो है इस बार नीतीश जी को बेरोजगार करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, मास्क क्या लगाए हो? 2 या 3? आप भी 2 लगाए हैं। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नाकाम है, फेल है। आप भी देख लीजिए, कोरोना हर जगह है, डबल भी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसको तोड़ दीजिए, उठा के तोड़ दीजिए, लगा लीजिए। अरे पाजी, ये पटना में। हाँ, जो बोल रहे हैं, जितने लोग मृत्युंजय तिवारी जी बोले कि, तो हम एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं खुद अपने पास हैं, खुद रोजगार पास हैं, जो जहां भी गए क्रिकेट खेले वहां भी फेल, शिक्षा में भी फेल, जो खुद सा चारों तरफ से फेल है, तो क्या बिहार का? धन्यवाद भैया जी। मुझे तो लगा कि मुख्य दर्शक बनाने के लिए आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि मंच के पीछे जो खामोशी है, नेपथ्य में संभावनाएं सबसे अधिक वही है। क्या बात है, ये वाह, बात क्या समझना बात है। पड़ेगा। हाँ। और रही बात आप जो पूछना चाहते हैं बिहार के बारे में, हाँ। पूरी जनता यहाँ की बोल रही है क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है। हाँ। आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता हाहाकार त्राईमाम कर रही है। और यहाँ जो मैं बताऊं, बेरोजगार हमारे छात्र भाई, हमारे मित्र कह रहे हैं यहाँ पे, ये बेरोजगारों की फौज अगर पैदल भी चल दी ना, ये नीतीश कुमार का महल ढह जाएगा पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक। जो स्थिति है आज की, वो स्थिति इतनी भयानक हो गई है, वो इतनी भयानक हो गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, ये घोटाले की बात करते हैं, आप देखिए सृजन घोटाला कौन कहाँ है, आप देखिए ये मुजफ्फरपुर की बेटिया का चित्कार कौन सुनेगा? जनता सुन रही है, उसका जवाब देगी आने वाले चुनाव में। पूरी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आगे आ जाओ बेटा। हाँ, लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। अच्छा, एक मिनट,
मिश्रा जी, नो नो, नहीं ऐसे नहीं, आराम से, नो रुको, चुप रहो पहले, मैंने एक करके पूछूंगा। बाबू जी आ रहा हूँ। मिश्रा जी, 100 साल लगेंगे अभी, चुपचाप खड़े होना पहले सीखो जी। रुको, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो भी किसान बिल लेकर आए हैं, जिसको हम लोग काला कानून बता रहे हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके राज्यसभा में जो ये विधेयक पास किया गया, उसके बारे में बीजेपी लोग का क्या कहना है? ठीक है, बहुत सारे सवाल, पहले जेडीयू के प्रवक्ता, फिर बीजेपी। देखिए, मेरी बहन ने जो सवाल उठाया कि पिछले 5 वर्षों में जितनी एक्सपेक्टेशन थी नीतीश जी से वो पूरी नहीं हुई, इसलिए मन बहुत दुखी है। मैं मान सकता हूं कि इनके व्यक्तिगत तौर पे इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं, जितने पटना निवासी हैं यहाँ पे या बिहार निवासी हैं, क्या आज आपको हर चौक चौराहे पे पुलिस की सिपाही में महिला आपको नहीं दिखती है? क्या आपको एक मिनट, ये फालतू के राजनीतिक आरोपों से मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दिखता है वो सामने है। सच्चाई ये है कि बिहार पहला राज्य बना जहां पे पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला, इसलिए आज महिला मुखिया सबसे ज्यादा है। तो इसको लेके दर्द क्यों है भाई? महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। शराबबंदी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा भला शराबबंदी से किसी का हुआ तो महिलाओं को हुआ। एक मिनट, तीसरी बात, ये लोग से जो शराबबंदी के समय हमारे साथ हाथ में हाथ जोड़ के खड़े थे, पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहा है यहाँ पे। वो जो पैसा गवर्नमेंट के इसमें जा रहा था एक्सचेकर में, वो पैसा इन लोगों के जेब में जा रहा है और माफियाओं के जेब में जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के पकड़ से माफियाओं के मेल जो से शराब हर घर पहुंचाया जा रहा है। जो सच्चाई है, शराबबंदी के नाम पे धोखा है, हमारे राज्य के साथ धोखा है, और ये जो पूरा जो छल है, ये प्रपंच है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। प्रतीक जी, अगर तक जाता है, अब अगर माफिया कांग्रेस और आरजेडी करने लगे तो सत्यानाश हो जाएगा बिहार का। जिन्होंने बिहार का कौन है? पप्पू पांडे, जिन्होंने एक छात्र नेता के परिवार को हत्या कर दिया, क्या? जिन्होंने बिहार का कर दिया बंटाधार, उस किस मुंह से कर रहे हैं बेसत्ता के लिए बेकरार। जनता है बिहार की तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार, कोई मुगालते में ना रहे। ये लोग जो 9वां फेल 8वां फेल कर रहे हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, इसलिए कि इनको पता नहीं है प्रधानमंत्री जी की डिग्री क्या होती है। प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी जी की डिग्री अभी तक देशवासियों को पता नहीं चला। उससे आगे उठिए करता, और बीजेपी में घर घर मोदी, हर हर मोदी करने वाले, अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले, तो जवाब पूछ रहा है बिहार का नौजवान बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? प्रतीक जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। बिहार के लोग, बिहार का नौजवान इनसे पूछना चाहता है एक बार फिर कि क्या रोजगार, एक भी यदि इनके साथ उद्योग नहीं लगा साइकिल या सुई का, तो क्या उद्योग लगेगा? यदि रोजगार ही देंगे, इनके बड़े भाई जो दिल्ली में बैठे हुए 2 करोड़ के रोजगार की बात किए थे, नहीं हुआ। घर घर में लोगों के खाते में पैसे की बात किए थे, कुछ नहीं होगा। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कुछ नहीं हुआ। ये कब तक सेंटिमेंट पर लोगों के वोट को जीतते रहेंगे? ये चाहता है, मांगता है, खोजता है, पूछता है बिहार कि अगली सरकार जो आएगी, क्या इनकी आएगी, क्या पीडीए की आएगी, क्या यूपीए की आएगी, क्या एनडीए की आएगी? बिहार जानना चाहता है। लेकिन आप किधर होंगे? मैं पीडीए के साथ हूं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस किया है, जो गरीब गुरुआ वंचितों के अलायंस है, और गरीब वंचितों का सरकार होगा, और सारी आकांक्षाओं की पूर्ति उस सरकार में होगी, इसकी गारंटी। 30 साल सर, 30 साल इन लोगों ने खाया है, 3 साल हम मांग रहे हैं बिहार की जनता से। प्रतीक जी, सही बात ये है, आम जनता होने के नाते कांग्रेस राजद इन लोग का विकल्प नहीं बन पाया। सही पूछिए, इन लोगों ने विकल्प को पनपने नहीं दिया, और इनमें ये योग्यता नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में हमारी जनता स्वीकार कर ले। इतनी भी मूर्ख हमारी जनता नहीं है।
तो मजबूरी में हम लोग को फिर जाना होगा नीतीश कुमार के साथ, मजबूरी में जाना। जेडीयू के प्रवक्ता महोदय इस बिल्डिंग के लाइट से बिहार को रोशन कर रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो उस दबे कुचले इलाके में भी जाके देखिए, एक बार बारिश होने पे 10 दिन लाइन कटता है। अब बिहार में आप दारू की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में आपका दारू फेलियर रहा, इसमें आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बेरोजगार है। पिछला साल यही मौसम है कि पटना डूब रहा था बाढ़ में, और यही पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मिलकर बचाया था। आपकी कोई सरकार नहीं उतरी हुई थी यहाँ पे। भाई साहब ने बोले थे अभी, भाई साहब ने बोले थे। कौन भाई साहब? वो एक भाई साहब वहाँ पे बोल रहे थे कौन वाले भाई साहब? पूरा से यहाँ क्या कर रहे हैं पटना में? पटना में आपको बचा रहे हैं, बाढ़ में आपको बचा रहे हैं, वो पप्पू यादव बचा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक, परीक्षाओं का, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है। 3 साल का ग्रेजुएशन अरे रुको, बड़ा सवाल है ये। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। क्या नाम हो गया? 10,000। अरे रुको, क्या? 10,000। 10,000। दशरथ क्या काम करते हैं? रुको यार, हमें आ रहा काम कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते, मजदूरों के साथ खड़े थे हैं भाई, कुछ नहीं करते। समझ में कुछ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ। नहीं एक मिनट, ना। बिहार का अगर असली विकास देखना है ना, तो पॉलिटिकल डिबेट छोड़ के आप सड़क से पूरे बिहार में शिक्षा और अस्पतालों की स्थिति और जो पुराने खंडर बन चुके जो औद्योगिक शहर है और उद्योग है, उनकी स्थिति जरा अजय आलोक जी को कैमरे के माध्यम से दिखाइए। सीएम साहब तो 84 दिन घर में बंद रहते हैं, तो उनको तो कुछ पता है नहीं, तो कम से कम प्रवक्ता महोदय को पता चल जाए। जी। प्रतीक जी बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई ने कहा पहला चीज 10-10 दिन बिजली नहीं रहती है। देखिए एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि अब रोज बिजली देखने की आदत हो गई है। पहले तो 10-10 महीने बिजली नहीं रहती थी, मांग के चलो नहीं बिजली आएगी नहीं। अब बिजली की आदत ऐसी पड़ गई है कि रहती है तो शिकायत। अच्छा कहा अस्पताल और बाकी चीज ये वो कह रहे हैं भैया, पूरे देश में आज कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरे देश में सबसे अच्छा आंकड़ा कहाँ का है? बिहार नंबर 1, टेस्टिंग में बिहार नंबर 3। इन लोगों को कोरोना का मतलब इनके नेता को पता है। और दूसरी बात, ये भी बात इन्होंने सही कहा मृत्युंजय जी ने कि बिल्कुल एक तरफा जब तेजस्वी बनेंगे, हम लोगों को बड़ी बेचैनी है सत्ता की। भैया हम बाहर बैठे हुए जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता चाहती है नीतीश कुमार जैसा अच्छा आदमी आए, तो क्या भैया जी का इनमें आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं पटना में मौजूद। किसी ने ब्रेक में कहा कि भैया जी, हमने कहा क्या? बोले ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया के हल्दी लगाई जाती है। यही कह रहे थे ना? हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट, बच्चा पैदा होला और राजनीति बुझाला। अब भैया जी को तो तुमने कंचा गोली वाला समझा है, पड़ोसी हैं तुम्हारे। हम भी तो समझ रहे हैं। हम नेताजी कैसे हम लोग गोल गोल घुमा दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन 3 साल का 5 साल में क्यों होता है बिहार में? ये सवाल जेन्युइन सवाल है ना, ये सवाल जेन्युइन सवाल है कि बिहार पुलिस का पर्चा लीक क्यों होता है, दरोगा का पर्चा लीक क्यों होता है, STET का पर्चा लीक क्यों होता है। ये जो मेन सवाल है, परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं है, पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। आलोक सर से है कि वोट के डकैती आप लोग ने 2017 में क्यों किया? डकैती सर, हम लोग महागठबंधन के वोट दिए थे 2015 में, ये लोग पूरा वोट लेकर डकैती कर गए। आपने साथ चुना। अगर हमने डकैती की होती 2017 में तो 19 में हमें परिणाम दे देते भाई। 0 पे आउट हो गए आप लोग, बोलो डकैती हमने की। एक मिनट प्रतीक जी, ये चुनाव का एक ही मैसेज है, आपके मंच से दे रहा हूँ। होटवार जेल की गलियों से चल चल कर आ रहा है चुनाव, कमीशन खोरों की छाती पे चढ़ने आ रहा है चुनाव, और हर गुनाहगारों को जेल पहुंचा के मानेगा ये चुनाव। युवराज खत्म होंगे इस चुनाव में, मंगालते हैं मत रहिए।
बिहार अपने आप को पीछे नहीं ले जाने वाला है, आगे ही बढ़ेगा। अब जिस समय बिहार के मजदूर, बिहार के नौजवान पैदल चलकर आ रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी आराम फरमा रहे थे। अब 8 घंटा बैठ रहे हैं सत्ता के लिए। तेजस्वी यादव फार्म हाउस में घंटा बजा रहे थे। तेजस्वी यादव जी के एक ओवर में जब 6 छक्का लगेगा तब इनको अता पता इनका नहीं रहेगा। ये कोई कोरोना में नहीं थे, सब मास्क लगा लगा के घर में छुपे थे। यदि दिल्ली से लेकर के पटना के सड़कों पर थे तो पप्पू यादव थे। मजदूर आ रहे थे, पैर उनका फट करके लहूलुहान हो रहा था, आंख में आंसू बह रहा था, तो सबको घर घर पहुंचाने का। इनके मुख्यमंत्री तो छात्रों को लाने के लिए आराम कीजिए। अरे यार आंख नहीं था पप्पू यादव जी, ये बताइए भैया कहाँ हैं? जो रुपया से लेकर दे रहे थे सबको। ऑडियंस से मैं बताना चाहता हूँ सर, 14 लाख करोड़ रुपया सबके खाते में डाले पप्पू यादव। पप्पू जी हम दिखाएं, हम दिखाएं, बताइए पप्पू जी कहाँ थे? पप्पू जी शीशे तोड़ रहे थे, पप्पू जी शीशे तोड़ रहे थे, और गरीब ऑटो वाला क्या आपके लाठी डंडा मार रहे थे, लाठी डंडा मार रहे थे पप्पू जी के, लाठी डंडा। बाजी ये बिहार है, ये बात सच है कि यहाँ राजनीति की जो है घुट्टी पिलाई जाती है। बाजी आया एक सवाल तेज प्रताप यादव जी से पूछना चाहते हैं कि महुआ बाढ़ से ग्रसित है अभी पिछले 1 महीना से, क्या अभी तक एक बार घूम के देखने गए हैं महुआ में? हम लोगों ने अपनी संस्था के माध्यम से वहां जाके इतने पानियों में बाढ़ में लोगों की मदद की है, लेकिन आज तेज प्रताप यादव जी के लिए महुआ का लोग इंतजार कर रहा है, और महुआ के में आज तक अभी गए नहीं है पूरे काल, और महुआ सीट छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? अगर काम किए तो महुआ सीट छोड़ के हम आज इन हम कौन हम हैं का नाम विश्वनाथ यादव। अरे नाम है भुला गए आप तो। विश्वनाथ यादव। हाँ बोलिए यादव जी। हमारा कहना है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए इसमें कोई नहीं बोल रहा है। बहुत सही सवाल। रोज हम इन नेताओं से पूछना चाहते हैं कि बेटियों की जो बलात्कार है कब रोकेगी, हत्या के सिलसिला कब रोकेगी, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगी, अच्छा सवाल है। कब तक रोड पर घूमते रहेंगे, ये किसकी सरकार आएगी? सिर्फ आप बताइए। बीजेपी। देखिए जिस तरीके से पीएम केयर फंड से 2 कोरोना हॉस्पिटल बना, 500 बेड का हॉस्पिटल 125 बीटा और मुजफ्फरपुर में बना, और आज उसमें पेशेंट नहीं है। एम्स में पूरा एम्स डेडिकेटेड है कोरोना के लिए, और उसमें पेशेंट नहीं है। 1 लाख से ज्यादा जांच हो रही है, और हमने साबित किया है कि कोरोना को भी कंट्रोल किया है, और हमने बाढ़ को भी कंट्रोल किया है। 1 मिनट, इनसे पूछिए ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना है वो कहाँ बना? इलाज हो रहा है कोरोना का? एक केवल बिल्डिंग बनाया गया बिचौलिए को, ठेकेदारों को कमाने के लिए, मरीज का इलाज कराने के लिए नहीं। मत पड़े कोई चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, इसलिए ये मुगालते में नहीं। बिहटा में और मुजफ्फरपुर में 2 हॉस्पिटल बना है डीआरडीओ के सहयोग से, पीएम केयर फंड से, और आर्मी के लोग वहां पूरा देख रहे हैं, और इन लोग को पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन विपक्षी दलों को, और हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। देखो भाई एक मिनट नो प्लीज, मैं आ रहा हूँ। आप जहाँ बताएंगे आऊंगा, लेकिन एक मिनट। सर जहाँ हॉस्पिटल बना है उसका प्रवक्ता जी से एड्रेस दिलवा दीजिए। एड्रेस प्लीज सर। अभी भी आपको क्या लगता है, 1 सेकंड, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया बिहार में? जहाँ पर है एड्रेस दीजिए, हम लोग जाएंगे ना सर, हम लोग भी हो सकता है ये लगाए हैं हो सकता है। एड्रेस प्लीज एड्रेस प्लीज। देखिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा के परिसर में
डीआरडीओ के सहयोग से, डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, और पीएम केयर फंड के सहयोग से 500 बेड का हॉस्पिटल बिहटा में और 500 बेड का मुजफ्फरपुर में बना है। 125 वेंटिलेटर से, और वहां पर पूरी जांच हो रही है, सेना सहयोग कर रही है, और पूरा एम्स डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना का, वहां पे भी जांच हो रही है। इन लोग को पता नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, फर्जी लोग हैं। जब भी इनसे खाने पे बोलते हो, जब भी विकास की बात करेंगे तो ये लोग लालू फोबिया से ग्रसित हैं, सिर्फ उनकी बात करेंगे। अपना 15 साल में जो 1990 में जो बच्चा पैदा लिया, आज वो 30 साल का हो गया है। उसने कई चुनाव अभी देखा है इसमें आके, तो ये समझना होगा। दूसरी बात ये बताएं आपको कि बिहार की बिहार की बोली लगाने आए थे, कितना दें? 70,000, 80,000, 1.25 लाख करोड़ रुपया, सब फर्जी झूठा घोटाला वाली बात है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक पूरे पेज का विज्ञापन देके बताया कि ये स्पेशल पैकेज नहीं है, क्योंकि इसमें 1,08,000 करोड़ रुपए तो पहले से ही अप्रूव था, सिर्फ उसको रीपैकेजिंग किया गया। तो ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। विकास की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, जरा कहलगांव से भागलपुर या भागलपुर से कहलगांव 3 घंटे में आके दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा 5 घंटे पटना आ जाए। ठीक है, चुपचाप खड़े हो पहले। मिश्रा जी चुपचाप, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन पार्टी क्या है, मैं पूछूंगा। अगर प्रवक्ता आपकी कर रही तो भाई इनको नहीं तो प्रवक्ता कर रहे हैं उनकी, ठीक है, जनता पूछेंगे। अरे पहले अपना मास्क लगाइए, फिर मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, ऐसा है कि डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर से बिहार की जनता की उम्मीदें आप नहीं जान सकते। जनता की उम्मीदें जानना, आप तो 1.5 महीना घूमेंगे, 1.5 महीना बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे प्रतीक जी क्या देगा। अब दूसरी बात, एक मिनट, ये इतने डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं, कह रहे हैं आपकी बार पप्पू सरकार। अरे भैया, पप्पू सरकार मत बनाओ, पप्पू यादव सरकार बनाओ ना, ये पप्पू सरकार बना रहे हैं, तो मुझे क्या बोलना है? लोग चिल्लाते रहिए। आपके चिल्लाने से आपका हल्कापन नजर आएगा, आपकी गंभीरता नजर नहीं आएगी। गंभीर वो लड़का है जो किसान क्रेडिट कार्ड बोल रहा था, उसको बोलने नहीं दिया। ऐसे आपको हर बिहार के हर गांव में लड़के मिलेंगे। जी, मैं जी। सर, मेरा नाम अनुभूति मिश्रा है। हाँ, अनुभूति बोले दीजिए। हाँ, अनुभूति। मेरा नाम अनुकृति मिश्रा है, मैं भागलपुर जिले से हूँ। सर, मैं भी आर्ट एंड कल्चर में हूँ, लेकिन सर मेरा एक सवाल है। आज बिहार आर्ट के नाम से, एक मिनट को जरा, पूछे सवाल। एक मिनट को भाई, रस्ते के पीछे। मिश्रा जी, मैं सिफारिश करूंगा जो भी पार्टी है उनकी, कि आपको अगले 50 साल टिकट ना मिले। चुपचाप खड़े रहिए। तुम्हारी बहन सवाल पूछ रही, तुम्हें समझ शर्म नहीं आती? सबसे पहली बात है ना कि आज बोला जाता है कि 50% आरक्षण दिया गया, तो वो सामने आपके दिख रहा है कि इधर हम लोग महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन आज ये पुरुष प्रधान देश में आवाज और बल का प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से आज महिलाएं असुरक्षित हैं। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा सर क्वेश्चन था, आज बिहार सर कला को लेकर के, मधुबनी को लेकर के, या किसी भी कला को लेकर के आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, लेकिन सर आज किसी की भी सरकार हो, उनका ध्यान हम कलाकारों की तरफ नहीं गया। और आज कितने कलाकार हैं जिनके घर, जिनके पेट सिर्फ और सिर्फ इस पेंटिंग के जरिए उनका पेट पालन पोषण होता है सर, भरण पोषण होता है। लेकिन इस कोरोना काल में आज एक भी पार्टी के लोग उन गरीब कलाकारों के तक, हम लोगों तक नहीं पहुंचे। और जब हम लोगों की उम्मीद जगी, हम लोगों को पेपर के माध्यम से पता चला कि सरकार कलाकारों को सहयोग प्रदान कर रहा है, लेकिन सर उसमें इतना निहायती घटिया लगा दिया गया कि उसमें दिया गया कि आप एक कलाकार हैं, आपको ये सिद्ध करना होगा। जो डांसर थी, जो लोक नृत्य करती हैं, जो लोक गायक हैं, उनको बोला गया कि आप 2 मिनट का वीडियो बना करके दें, जबकि हम कलाकारों के पास भारत सरकार का रजिस्टर्ड हम लोग को नंबर दिया गया, हम लोग को कार्ड बनाया गया, हम लोग आर्टिजन कार्ड हम लोग के पास है सर। लेकिन जब आपके पास कार्ड है, रजिस्टर्ड कलाकार हैं,
तो आप किस मुद्दे को लेकर के उन कलाकारों से उनकी परमानेंट मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जो कलाकार है वो कलाकार है, उसके बारे में जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी जी क्या नाम है? चंदन मिश्रा। यहाँ तुम यहाँ पास आओ, मेरे इधर आओ, वहाँ यहाँ पास आओ, वहाँ खड़े खड़े क्या हंसते रहते हो? यहाँ पास आओ। क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। जहानाबाद तो बढ़िया जगह है, जिला जा रहे हैं परसों, तो वहाँ खड़े दूर दूर हंसते क्यों? ठीक है, खड़े रहो। हाँ चंदन मिश्रा नाम है। हाँ मैट्रिक का रिजल्ट 3 महीना में, हाँ। इंटर का रिजल्ट 3 महीना में, हाँ? मैट्रिक का रिजल्ट 3 महीना में, इंटर का रिजल्ट 3 महीना में, हाँ। नौकरी का रिजल्ट 5 साल तक पता नहीं है। कोई भी सरकार बने कम से कम अच्छा, मैट्रिक का 3 महीने में, हाँ। और इंटर का भी 3 महीने में, 3 महीने में, और ग्रेजुएशन का? ग्रेजुएशन का 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन नियमित टाइम का 3 से 5 साल के अंदर। लेकिन कंपटीशन का कोई रिजल्ट का कोई टाइम कोई पीरियड नहीं है। पार्टी किसी की बने एक नियमित पीरियड हो जिसमें रिजल्ट। नाराज ना होना, जहानाबाद चलेंगे, ठीक है, तुम्हारे जिले में। हाँ रुको, तुम्हारे कहने से नहीं, पूर्णिया खड़े रहो, पूर्णिया चलेंगे, बेतिया रुको। सर आपके यहाँ ये मैट्रिक 3 महीने में, इंटरमीडिएट 3 महीने में, ग्रेजुएशन का पता नहीं, ये क्यों है लेट? क्या चीज 3 महीने? रिजल्ट क्या चीज 3 महीने में रिजल्ट? मतलब 3 महीने में वो कह रहा है कि पहले सबसे पहली बात कि बिहार की सबसे बड़ी बद व्यवस्था ये हो गई है कि जिन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं, वो सबसे ज्यादा शिक्षा पर सवाल उठा है। 1 मिनट, 15 साल पहले बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ है? हमारी साक्षरता। अब इस तरह से चिल्लाने में प्रतीक जी फायदा नहीं होता। हाँ, जिंदाबाद करते रहिए। पप्पू यादव जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। अरे भाई सवाल तो पूछ रहे, जवाब तो लेने दो। हमारी साक्षरता दर कितनी बड़ी है? हम कहाँ थे? हमारा ड्रॉप आउट रेट कहाँ से कहाँ गया? 14.1% से 1.1% ड्रॉप आउट रेट पे है। ये हमें सिखाएंगे शिक्षा का ज्ञान? 8वीं पास बताएगा हमें शिक्षा? अरे जो पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार में बेरोजगारी भी सुधरी है, एम्प्लॉयमेंट भी सुधरा है, और बिहार का आर्थिक विकास हुआ है। सर इनसे मेरा विनम्र निवेदन है, आलोक जी, पूरा देश देख रहा है, इतनी बड़ी झूठ मत बोल दीजिए। सबसे बदहाल शिक्षा का यदि हुआ तो ये 15 साल में हुआ, इनके राजकाल में एक भी ये रिजल्ट की जो बात हो रही है 3 महीना, जेपीयू का जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 7 साल पर, मगध का 5 साल पर, आपका पटना का 6 महीना लेट चलता है, आपका पीएमयू का 2 साल, आपका भीमराव अंबेडकर का 3 साल। ये क्या शिक्षा की बात कर रहे हैं? यदि बदहाल यदि कुछ हुआ है तो 15 साल क्या कर रहे थे? इन्हीं की सरकार थी। जो सत्ता में बैठे लोग सवाल कर रहे हैं, और जो लोग ये हल्ला बोल पार्टी आए हैं, इनके नेता ने कहा था अगर दोनों भाई तेजस्वी तेज प्रताप जी जीत जाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अभी तक तो संन्यासे नहीं लिए, ये हल्ला करके शिक्षा स्वास्थ्य कर रहे हैं, हल्ला करके ही सोच रहे हैं शिक्षा और अपना राजनीति में बना लेना चाहते हैं। अरे लड़ाई 2 जगह है, लड़ाई के बीच मिल गए हैं जदयू से, सवाल पैदा करते हैं तो आपको तिलतिली लगती है। क्या है आपका? 15 साल सब वोट कटवा बंद करके, ये वोट कटवा बंद करके बर्बाद कर रहे हैं बिहार को। यही लोग जो है किससे मिले हुए हैं सबको पता है। कहानी सुन लीजिए, प्रतीक देव कहानी सुन लीजिए। ऑडियंस प्लीज ऑडियंस, एक कहानी सुन लीजिए। एक बहुत दबंग आदमी था इन्हीं के पार्टी के तेजस्वी जी की तरह, लोगों को हाथ से छाट रहा था, उसी तरह ये माझी को छाटे, माझी को छाटे। ऐसे बात होता है क्या? ऐसे क्या बात होगा? आप बढ़े बड़े भाई हैं। अपना बारी है, अपना बोलिए। तो आपस में कहाँ लड़ गए? आपस में हम क्यों लड़ने जाए? बीच में बोल रहे हैं। हमने बार बार कहा यहाँ सबसे बड़ा दल कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है। अब झूठे उखड़ी पर चढ़कर कोई हाथी पर चढ़कर चाहता है तेजस्वी यादव बन जाए, संभव है? एक चीज बताइए, जो शिक्षा कर रहे हैं, जो अशिक्षित खुद है, उस शिक्षा की क्या बात बताइए? एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। विश्वविद्यालय की बात, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 3 राज्य स्तर का विश्वविद्यालय दिया गया, जो हमारी बहनें के लिए, नर्सों के लिए आज हर एक
जिला ही नहीं बोला जाए, हर एक मुख्यालय का स्तर पे मेडिकल नर्सों के लिए व्यवस्था एनएमसी। अरे भैया ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं, ये भारत सरकार का नीति आयोग है, नाम तो सुना होगा ना भैया जी। नीति आयोग ने कहा कि शिक्षा के स्तर पे बिहार, थोड़ा बहुत पढ़े हैं हम भी। नीति आयोग ने कहा है कि बिहार शिक्षा के स्तर सबसे निचले पायदान पे है। आज इसी सवाल पे, आज अभी बस्तर पे सवाल पे, कल मैं गया में हूँ जहानाबाद में, बातचीत करेंगे, सिलसिला वहां से जोड़ेंगे। बिहार पाजी आज अभी बस इतना।